डॉक्टर सीताराम चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ अजमेर। आज हम BA पार्ट फर्स्ट के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए एक टॉपिक है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को एक ऐसा पावर है कि वो किसी भी चीज़ की समीक्षा कर सकता है और वो संविधान के विपरीत है तो उसको वो अवैध घोषित भी कर सकता है। और न्यायिक पुनरावलोकन का सबसे पहले जो उदाहरण मिलता है वो मिलता है अमेरिका के अंदर, मारबरी मेडिसन केस के अंदर 1803 के अंदर। 1803 में जो मार्शल मेडिसन केस के रूप में सबसे पहले मारबरी मेडिसन केस जिसको अपन कहते हैं, वहाँ पे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लिया। उसके बाद के अंदर ये अन्य देशों के अंदर भी न्याय पुनरावलोकन है और भारत के संविधान के अंदर भी है। और एक तरीके का सुप्रीम कोर्ट को ये सुप्रीम कोर्ट एक तरह के चौकीदार के रूप में कार्य करता है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून और कार्यपालिका द्वारा लागू किए गए कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है, इसकी जांच का काम किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर न्याय पुनरावलोकन की शक्ति के तहत भी है कि वो पुनर्विचार से संबंधित कोई भी एक्शन ले सकता है। तो न्याय पुनरावलोकन का भारत के संविधान में भारत के सुप्रीम कोर्ट उसका प्रयोग करता है। जब कोई कानून ऐसा होता है कि सरकारें उसको अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए वो उनको बनाती है, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था और कोई भी संगठन ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर जा सकता है। वो एक अलग मैटर है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट स्वयं भी ऐसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है। और आजकल एक और है न्यायिक सक्रियता, यानी न्यायपालिका अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकलकर जब वो विधायिका का और कार्यपालिका का कार्य भी करने लग जाती है या किसी भी चैनल से, जैसे पत्रिका, मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य किसी चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर उस पर एक्शन लेती है और वो सरकारों को डायरेक्शन देती है या निर्देश देती है। ये से बहुत सारे उदाहरण हमारे को, चाहे पर्यावरण का मामला हो, चाहे नदियों का मामला हो, चाहे कोई फैक्ट्री का मामला हो, या दिल्ली में प्रदूषण का हो, या राम मंदिर का हो, या अन्य कोई मामले हो, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आगे आता है और सरकारों को दिशा निर्देश देते हैं। ये न्यायिक पुनरावलोकन का हमारे भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान है। भारतीय संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक 31 मेंबर है, जिसमें 30 सदस्य हैं और एक न्यायाधीश है। और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट की 65 ईयर तक उनकी जो जजेज है, उन जजेज की सेवानिवृत्ति का है, उनको बहुत सारी अनुमुक्तियाँ प्राप्त है, उनको बीच में हटा नहीं सकते हो आप बिना किसी भी महाभियोग की प्रक्रिया के बिना। और जो न्यायिक पुनरावलोकन है, न्यायिक पुनरावलोकन एक तरीके का सरकारों को संविधान के अनुसार कार्य करने के लिए बार बार उनको सचेत करता रहता है। और जब वो संविधान के अनुसार कार्य करने में असफल हो जाते हैं तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बीच में आ जाता है। और सुप्रीम कोर्ट तो यहाँ तक कहा है कि सरकारें भारत के जो मूल ढांचा है, उस मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं कर सकती। यानी कोई अमेंडमेंट भी सरकारें करती है तो उनको भी ये साफ स्पष्ट कर दिया गया कि आप मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते हो आप। तो ये हमारा एक तरीके का एक जो सुप्रीम कोर्ट है, ये वॉचमैन के रूप में कार्य कर रहा है। और इसी का नतीजा है कि आज जो भारत का जो न्यायपालिका है
वो दुनिया की श्रेष्ठ न्यायपालिकाओं में उसका स्थान आता है, जो रात को 3 बजे गुरु के मामले में 3 बजे खुल सकता है। का मतलब है कि 24 घंटे सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों, आपके जो मानव अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स भी कहीं बाधित हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सरकारों को निर्देश दे सकती है, कंट्रोल करती है और सरकारों को कहती है। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारी न्यायिक। दूसरा क्या है, हमारे केंद्र और राज्य के बीच में कई बार मतभेद हो जाते हैं। इन मतभेदों को लेकर बहुत सारे राज्य, संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ने स्पष्ट दिशा दे दिया कि राज्य का ये दायित्व है। हमारी जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो इन सूचियों के अंदर भी हमारे जो पावर है, हमारा जो कार्य क्षेत्राधिकार है वो स्पष्ट है, और उसका उल्लंघन करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वो उनको अवैध घोषित कर देती है। ये एक तरीके का हमारे सुप्रीम कोर्ट के ने बहुत सारे केसों के अंदर इन चीज़ों को अवगत कराया। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन का भारत और अमेरिका दोनों ही न्यायिक पुनरावलोकन के मामले में बहुत श्रेष्ठ इनकी अब तक का इनकी कार्य पद्धति रही है। और दूसरे हमारी जो जुडिशरी है वो दुनिया के सबसे बेस्ट जुडिशरी के अंदर गिनी जाती है। धन्यवाद।